हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है अलजेब्रा। अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो पढ़ते हैं। सबसे पहले टर्म आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेटा अलजेब्रा में हम यहाँ पे दो चीज़ का बहुत यूज़ करेंगे। एक टर्म आएगी बार बार वेरिएबल और एक टर्म आएगी कांस्टेंट। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। जैसे आपको पता है कभी हमारी x की वैल्यू कुछ और आती है, y की वैल्यू कुछ और आती है, x की वैल्यू कभी 3 है कभी 4 है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। सारे जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं ABCD वगैरह ये सब आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। उसके बाद दूसरी टर्म आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है बच्चे जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जैसे 1 2 3, तो इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 11.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द रूल। आपको यहाँ पर कुछ मैच स्टिक्स से कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं। उन पैटर्न्स को, जैसे यहाँ पे T बना हुआ है, यहाँ पे Z बना हुआ है, तो आपको ये मैच स्टिक को देख के, ये पैटर्न को देख के आपको इनके लिए रूल बनाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने सबसे पहला जो लिया है वो T है। तो आप देखोगे T यहाँ पे दो मैच स्टिक से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम वेरिएबल का यूज़ करके इसके लिए रूल बनाएंगे, हमने एक वेरिएबल ले लिया n, तो जब हमने इसके लिए रूल बनाया तो वो बन गया 2n। ऐसे ही आप देखोगे Z में यहाँ पर जो है आपका दो मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं, सॉरी 3 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं, तो इसका रूल बन जाएगा आपका 3n। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, जैसे आप V जो है यहाँ पर दो मैच स्टिक से मिलके बना हुआ है। देखो एक यहाँ पर है और एक इधर साइड है, ये दो मैच स्टिक से मिलके बना हुआ है, तो इसका रूल हो जाएगा 2n। ऐसे ही यहाँ पर E जो है वो 5 मैच स्टिक से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पर E का रूल हो जाएगा आपका 5n। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर S जो है वो 5 मैच स्टिक से मिलके बना है। जब आप बुक में देखोगे और इसको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा ये 5 मैच स्टिक से मिलके बना हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 5n से मिलके। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोलता है ये कि अगर आप इसको देखोगे, क्वेश्चन बुक में पढ़ोगे कि आपने L C F इन सब के आपको पैटर्न बनाने आ गए, तो आपको वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपको गिवन थे उसमें से आप वो वाले सारे के सारे अल्फ़ाबेट ढूंढो जिनका पैटर्न सेम होगा L की तरह। तो L देखो आप दो मैच स्टिक से मिलके बना हुआ है, तो उसका रूल क्या हो जाएगा 2n। तो हमें वो पैटर्न ढूंढने हैं जिनका रूल 2n ही आए। तो आप यहाँ पर देखोगे 2n किस किस का आ रहा है, एक तो T का आ रहा है, एक V का आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही किससे मिलके बने हुए हैं, ये दोनों ही आपके मैच स्टिक से 2 मैच स्टिक से मिलके बने हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों का रूल हो जाएगा 2n। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कुछ कैडेट्स हैं जो कि मार्च पास कर रहे हैं। आप देखते हो परेड चलती है, वहाँ पर जो कैडेट्स होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक रो में इन्होंने 5 कैडेट्स लगा दिए। मतलब जब मार्च पास चल रही है तो एक रो में 5 कैडेट्स हैं जो कि मार्च पास कर रहे हैं। अब वो बोलता है अगर आपके पास n रोज हों तो कितने कैडेट जो हैं वो मार्च पास करेंगे। मैं दोबारा से एक बार आपको क्वेश्चन बताती हूँ। बोल रहा है एक परेड हो रही है, उस परेड में एक रो में 5 कैडेट्स हैं। एक रो में कितने कैडेट हैं 5। तो आपको बताना है कि कितने कैडेट्स जो होंगे n नंबर ऑफ रोज में होंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है जब हमें एक की वैल्यू गिवन हो और हमें ज़्यादा की निकालनी हो तो हम हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है तो 5 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी 25 की।
इसका मतलब अगर आपको एक की वैल्यू पता है और आपको ज़्यादा की निकालनी है तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो सिमिलरली यहाँ पर एक रो में कितने कैडेट हैं 5 और हमें कितनी रोज का निकालना है n रोज का। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैडेट इन अ रो, एक रो में कितने कैडेट है 5, तो बेटा n रो में कितने हो जाएंगे 5 इंटू n। ठीक है, अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं। अब आपसे बोल रहा है कि टोटल मैंगोज बताओ बॉक्स में कितने होंगे अगर नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं बी बॉक्स हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन बनता है कि एक बॉक्स में तो है 50 मैंगोज, तो आप बताओ बी बॉक्स में कितने होंगे। तो एक बॉक्स में 50 है तो बी में कितने हो जाएंगे 50 बी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक टीचर है, वो पर स्टूडेंट मतलब एक बच्चे को 5 पेंसिल देती है। एक बच्चे को कितनी पेंसिल देती है 5 पेंसिल। तो वो बोल रहा है अगर S बच्चे हों तो टीचर को कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, एक टीचर है, एक बच्चे को पर स्टूडेंट वो 5 पेंसिल दे रही है, एक बच्चे को वो दे रही है 5 पेंसिल, तो S बच्चों को वो कितनी देगी, मतलब S स्टूडेंट होंगे तो कितनी पेंसिल उन्हें देंगी। तो बेटा एक को हमें पता है, एक बच्चे को मिल रही है 5 पेंसिल, तो S बच्चे को कितनी मिल जाएंगी 5 इंटू S, मतलब कि 5S। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपका एक बर्ड है, वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करती है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करती है। तो वो बोल रहा है आप उसकी डिस्टेंस बताओ, वो कितना फ्लाई करेगी t मिनट में। क्वेश्चन है 1 मिनट में एक बर्ड 1 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो t मिनट में कितना करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना चल रही है 1 किलोमीटर, तो बेटा t मिनट में कितना चलेगी, एक की वैल्यू गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक राधा है, वो एक रंगोली बना रही है बच्चे। जब वो रंगोली बना रही है तो उसकी जो रंगोली है उसमें एक रो में 9 डॉट्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आर रोज में कितने डॉट्स होंगे। देखो एक रो में कितने डॉट हैं, एक रो में तो है 9 डॉट्स, तो आर रो में कितने हो जाएंगे 9 इंटू आर। अब आगे आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताओ 8 रोज में कितने डॉट्स होंगे। तो देखो एक रो में कितने डॉट हैं 9, तो बेटा 8 रोज में कितने हो जाएंगे 8 इंटू 9 मतलब 72 डॉट्स। नेक्स्ट है कि बताओ 10 रोज में कितने डॉट्स होंगे। तो एक रो में तो है 9 डॉट्स, तो 10 रोज में कितने हो जाएंगे 10 इंटू 9 मतलब 90 डॉट्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक लीला है, वो राधा की छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है। लीला 4 साल छोटी है राधा से। ठीक है, तो आपको वो बोल रहा है आप लीला की एज बता सकते हो। वो बोला लीलाज एज राइट करो। अगर राधा कितने साल की है, राधा है आपकी एक्स ईयर की है, तो वो बोल रहा है कि आप बताओ लीला कितने साल की होगी। तो बेटा देखो राधा है एक्स साल की और लीला उससे 4 साल छोटी है। 4 साल छोटी है तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे समझो, अगर आपकी बहन जो है वो 15 ईयर्स की है, आप उससे 4 साल छोटे हो, तो आप कितने साल के हो गए 11 के। तो सिमिलरली अगर राधा जो है वो एक्स ईयर की है और लीला उससे 4 साल छोटी है,
तो लीला की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। आई होप आपको ये इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।